सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस समय फिर से परमेश्वर ने मौका दिया उसके वचनों से देखने का, और फिर से हम मरकुस की किताब से जिससे हम देखते आ रहे थे उससे ही देखने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हो मरकुस की किताब से, ऐसा मेरी आशा है। अगर नहीं सीख पा रहे तो फिर मुझे दोबारा से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करो इस सुंदर किताब से, जिसमें परमेश्वर का दास मरकुस यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके बताता और कहता है उसे ग्रहण करो अपनी जिंदगी में। अपना राजा नहीं मान पाते, कहीं ना कहीं अपने मसीह को सीमित करके रख देते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम भी संसारिक बुद्धि में क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। और यदि हम संसारिक बुद्धि में जी रहे हैं तो कभी भी उस मसीह को, महानता को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाएंगे। और अगर ऐसा है, आइए देखें उन लोगों के जीवन से जिन्होंने ऐसा किया। मरकुस उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक आपके सामने पढ़ूंगा। मरकुस उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। वहां से निकलकर वह उस देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्बत के दिन वह आराधनालयों में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, भविष्यवक्ताओं का अपने देश में और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उनको चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को समझ सकें। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर, हम तेरे नज़दीक आते हैं प्रभु। जैसे हम तेरे वचनों में नजर डालते हैं, तेरा आत्मा हमारी मदद और सहायता करे इन्हें समझने के लिए, तेरी महानता को समझने के लिए। प्रार्थना विश्वासी के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर जो आप देखते हो, यहाँ के लोग भी यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र को सही तरीके से नहीं समझ पाए। इसे पूर्ण महानता को इसकी नहीं समझा, क्योंकि इनकी बुद्धि संसारिक थी। क्योंकि ये लोग संसारिकता में थे, इसलिए मसीह का अस्वीकार करते रहे। आज आप समझते हो ना कि मसीह यीशु को अगर सामने से आप अस्वीकार कर दो कि मैं तुझे नहीं मानूंगा, तभी अस्वीकारिता होती है। जब हम मसीह को लिमिट भी कर देते हैं ना, जितना उसे हमें लिमिट नहीं करना चाहिए उतना कर देते हैं, या सिर्फ हमारा एक खिलौना बनाकर रख देते हैं जो हमें चंगा करता जाए, तब भी हम उसे अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उसके पूर्ण गुण को हम अपनी जिंदगियों में नहीं ले रहे। वो पूरा कैसा है हम उससे स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? उसके उन गुणों को जिसको हमने इस मरकुस की किताब में देखा, उसे क्या कर रहे हैं? अस्वीकार कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यदि मसीह के चंगा करने वाले पार्ट को आपने ले लिया कि चंगा करने वाला है, और उसकी उस चीज को नहीं समझा कि वो जीवन देने वाला भी है, तो हमने उसके जीवन देने वाले गुण को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। आज हम प्रत्यक्ष रूप में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर संसारिकता भरी पड़ी है। क्योंकि सिर्फ आज हम क्या चाहते हैं? मसीह हमें वो दे जो हम उससे चाहते हैं, पर हम वो नहीं लेना चाहते उससे जो हमें दे रहा है, जो उससे इंपॉर्टेंट है, जो हम उससे चाहते हैं। और यदि मसीह को हम अस्वीकार करते हैं, मैं आप लोगों से साफ कह देना चाहता हूं कि आप जीवन को अस्वीकार करते हैं। ये जीवन जिसमें आप जी रहे हो ना, इसको अस्वीकार करते हो। यदि मसीह को किसी भी रीति से हम अपने जीवन में अस्वीकार करते हैं। इन लोगों के साथ यही हो रहा था। जो वहां पर फरीसी लोग पहले से जो ज्ञाता थे, जो शास्त्री थे, वो सवाल कर रहे हैं उसकी योग्यताओं पर। कह रहे हैं क्या ये वही नहीं जो बड़ई है? क्या ये वही नहीं जिसे हमने देखा था? ये एक संसारिक मनुष्य के पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? उसके खुद के नगर के लोग। इस समय मसीह यीशु मरकुस के इस अध्याय में अपने खुद के नगर में है, और उसके खुद के नगर के लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ये वही नहीं जो बड़ई का पुत्र है? क्या ये वही नहीं जिसका भाई याकूब है, यहूदा है, और जिसकी बहन हमारे बीच में रहती है? ये तो वही है। इसको ये ज्ञान कहां से आ गया? ये सामर्थ्य नहीं है, तो मनुष्य है, कैसे इन बातों को बोल सकता है, कैसे इन बातों को कर सकता है? क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कुछ ऐसा कहा था जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। और बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए थे कि मसीह को समझ नहीं पा रहे थे। आज भी हम अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए हैं कि मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते। और आज जो हम 6 अध्याय से देखने वाले हैं वो ये है मेरे प्रियो, संसारिकता और संसारिक बुद्धि पर संसारिकता और संसारिक बुद्धि की स्वीकारिता परमेश्वर की अस्वीकारिता का क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। संसारिक बुद्धि और संसारिकता की स्वीकारिता कि जो आप उसे स्वीकार करते हो ना अपनी जिंदगियों में, जो संसारिकता में आप बने रहते हो, जो आपको कुछ से कुछ मसीह के बारे में बताता है, आप उसे स्वीकार करते हो, तो आप उस असली मसीह को क्या कर देते हो अपने जीवन से? कारण बन जाती है वो चीज मसीह को अपने जीवन से क्या करने की?
अस्वीकार करने की, कि मसीह को मैं अस्वीकार नहीं कर पाता। आपने लोगों से सुना होगा, लोग ये कहते होंगे ये वही मसीह नहीं जो क्रूस पर चढ़ गया था, ये अपने आप को नहीं बचा पाया तो आप लोगों को क्या बचाएगा। आज दुनिया ने हमारी बुद्धि में ये डाल दिया है, क्योंकि मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम इस बुद्धि को लेकर चलते हैं तो मसीह को हमेशा क्या करेंगे, अस्वीकार करेंगे, और उसको अस्वीकार करेंगे मेरे प्रियो जो जीवन है। जो जीवन है उसे अस्वीकार कर कर क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं। अपनी सांसों से अलग होकर क्या आप जी सकते हो? नहीं। मसीह से अलग होकर मैं भी नहीं जी सकता। और यही मेरी संसारिकता मुझे कहती है, जिसमें मैं डूबा हुआ हूं, जिसमें मैं ग्रस्त हूं, जिसमें मैं उलझा हुआ हूं, मसीह को हमेशा अस्वीकार करता हूं। इन लोगों की तरह मैं अपनी बुद्धि पर घमंड करता हूं और मसीह को अस्वीकार करता हूं। ऐसा क्या था जिन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया? अगर आप देखोगे उसके प्रचार के कारण उन्होंने मसीह को अस्वीकार किया। यहां पर लिखा है वह 6 अध्याय के 1 पद में, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, अपने नगर नासरत में आया जहां पर वो पला बढ़ा गया था, और उसके चेले भी उसके पीछे गए, उसके चेले भी उसके साथ थे। सब्बत के दिन वह आराधनालयों में उपदेश करने लगा। सब्बत के दिन, जो आज आप बैठे हो, जिसे हम इतवार का दिन बात है, वो आराधनालयों में, जो आराधनालय पहले होते थे ऐसे जहां पर लोग इकट्ठा होकर, यहूदी लोग और मसीह लोग भी पुराने समय में आराधना किया करते थे, शुरुआत के समय में, वहां पर वो क्या करने लगा? यीशु मसीह यहूदियों के समय में यहूदी सिनागोग में और आराधनालयों में क्या करते थे? प्रार्थना किया करते थे। अब यीशु मसीह भी वहां पर यहूदी था, एक यहूदी था, तो यहूदी होने के नाते वहां पर क्या कर रहा है? जा रहा है। उसकी बारी आई आराधनालय में जाने की, और लूका में लिखा है जब उसका वक्त था, यानी कि उसकी बारी आई प्रचार करने की। यीशु मसीह यहूदी कल्चर में होता हुआ एक शास्त्री का पदवी भी रखता था। जब यीशु मसीह की बारी आई मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह भी प्रचार करने लगा। और यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी गई। लूका 4 अध्याय में यदि आप जाते हो, वहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है। क्या प्रचार यीशु मसीह ने किया? आइए सुनते हैं। उसने अपने बारे में प्रचार किया, लोग चकित हुए, लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया, क्योंकि वो संसारिकता में खो गए थे। कहीं आज भी हम भी ऐसी जगह पर तो नहीं है? लूका उसका 4 अध्याय 18 से लेकर 21 पद तक हमारे बीच में कोई पढ़ेगा और हम सामने जो पहले लेख रखे जाते थे आराधनालय में, उसमें लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे नियुक्त किया है कि मैं अंधों को आंखें और अंधेरे में बैठे हुए लोगों को रोशनी और लोगों तक उस प्रकाश को पहुंचा सकूं जिसके लिए मसीह ने मुझे निर्धारित किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मुझे बचाया। ये पता है यशायाह में किसके बारे में लिखा गया था? मसीहा के बारे में, जो उन्हें बचाने आने वाला था। और उसके बारे में लिखा गया था, यीशु मसीह खड़े होकर इसे पढ़ रहा है और कह रहा है, बैठ गया, और लोग उसकी तरफ देखने लगे कि अब ये क्या, मतलब कहने का मतलब है वो पढ़कर एक जगह बैठ गया। जिस तरीके से वहां पर आराधना की जाती थी और समझाया जाता था इस पत्रों को, जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूं, तो लोग उसकी ओर देख रहे हैं, अभी कुछ कहेगा। जैसे मैंने पढ़ा तो आप लोग सुन रहे होंगे, आप वेट कर रहे होंगे कि मैं कुछ आपसे कहूंगा, तो यीशु मसीह की वेट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा आज ये लेख पूरा हुआ, अपनी ओर इशारा करते हुए। लोग अचंभित हुए कि इसने कैसी बात कह दी, यानी कि लोग कुछ घबरा भी गए। कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना कि ये वही मसीहा है जो हमें बचाने आया है, जो जीवन देने आया। मेरे प्रियो, ये वही मसीहा था जो जीवन देने आया था। ये वही मसीहा था जो अंधों को आंखें देखने आया था, जो आत्मिक अंधे थे उनको भी आंखें देखने आया था, कि वो अपनी संसारिक बुद्धि से बाहर निकलकर यीशु मसीह को क्या करें? स्वीकार करें। क्योंकि वो आत्मिक तौर से अंधे थे, वो नहीं पहचान रहे थे। यही वो मसीहा है जो हमें जीवन देने आए, क्योंकि अपनी संसारिकता में इतने खो हुए थे, उसके खुद के नगर के लोग उसे पहचान नहीं रहे। कह रहे हैं ये तो बड़े ही है, इसके पास ये सामर्थ कहां से आ गई? सारे सवालों को आप यहां पर देख सकते हो जो उन्होंने किया। तो एक ही बात थी कि अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए थे कि वो मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे। आज हम संसारिकता में इतने अपना संसारिकता को इतना स्वीकार करते हैं अपनी जिंदगियों में कि मसीह को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वो कारण बन जाती है मसीह को अस्वीकार करने की। इन लोगों के लिए क्या कारण बना कि लोगों ने ऐसे सवाल किए जो 2 और 3 पद में आपको नजर आता है, क्योंकि वो संसारिकता में खोए हुए थे और यही उनका कारण था मसीह को ना समझने का। क्यों, क्या जरूरत है आज आपको? जरूरत है ये संसारिकता को दूर करने की और समझने की। मसीह, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य में है, और परमेश्वर की सामर्थ्य में होने के नाते वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर है, जो मरकुस यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश किया। आइए हम इस चीज़ को देखें कि मसीह जो है परमेश्वर की सामर्थ्य में है, और उसे हम स्वीकार जब ये समझते हैं तो हम हमेशा संसारिकता को छोड़कर यीशु मसीह को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। कैसे हमें पता लगता है कि उसकी सामर्थ्य में? सबसे पहले यशायाह में लिखा है, वो कोट कर रहा है, जब कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं जो भेजा गया हूं तुम लोगों को जीवन देने के लिए। और इसी चीज को वो साबित भी करता है 1 अध्याय में, यदि 6 अध्याय उसका 1 पद में, जिस तरीके से आप अभी तक देखते आए कैसे उसके पास सामर्थ्य थी, वो
चंगा कर रहा था उन लोगों को जो बीमार थे, उसने आंधियों को थाम दिया, उसने मरुओं को जिंदा किया, उसने 6 उसके 1 अध्याय में दिखाया कि तुम्हारे शास्त्रों पर भी मेरा अधिकार है। यीशु मसीह आपको पता है किस तरीके से प्रचार किया करता था। मैं आज जैसे प्रचार कर रहा हूँ, यीशु मसीह का प्रचार ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं आज कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा गया होगा, ऐसा लिखा गया होगा। मसीह ये नहीं कहता था, मसीह यीशु ये कहता था ऐसा ही है। और ये अधिकार दिखाता है कि जैसे उसने ही लिखा हो इन चीजों को, उसने ही इन पत्रों को लिखा हो, क्योंकि वो ही इन पत्रों का देने वाला था, वो ही इन शास्त्रों का देने वाला था। और वो शास्त्रियों के समान नहीं, उनके शास्त्रियों ने ऐसे बताते थे कि ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो ऐसा नहीं कहता था, मसीह कहता था ऐसा ही है। इसलिए वो अद्भुत था मेरे प्रियो, इसलिए वो अद्भुत था। और उस मसीह को ऐसा स्वीकार इसलिए कर रहे थे क्योंकि अपनी कामों में खोए हुए थे, अपनी संसारिकता में खोए हुए थे। आइए अपनी संसारिकता को दूर करते हुए मसीह को समझने की कोशिश करें, आखिर ये मसीह है कौन। 3 पद को आप पढ़ दे, 2 और 3 पद को दोबारा से, 6 का 2 और 3। मरकुस। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? दोबारा से पढ़े 2 पद को। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे। इन पर ध्यान देना, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? इसको ये बातें कहाँ से आ गई? साधारण मनुष्य हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। आगे, ये कौन सा ज्ञान है जो इसके पास है? ये कह रहा है कि ऐसा ही है। कोई किसी को अधिकार नहीं दिया गया था शास्त्री को कहे ऐसा ही है। वो सिर्फ समझा सकते थे कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा कहा गया होगा, ऐसा लोगों ने लिखा, ऐसा ही किया है। पर यहां पर मसीह कह रहा है ऐसा ही है। इसको ये ज्ञान कहां से आ गया? किसने दी इसको ये अथॉरिटी? ये तो संसारिक मनुष्य, यीशु मसीह को एक संसारिक मनुष्य करके देख रहे हैं लोग। आगे, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से कैसे सामर्थ के काम ये कर रहे हैं? तो एक मनुष्य है, कैसे सामर्थ के काम हो रहे हैं? यानी कि सब कुछ देख रहे हैं पर यीशु मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते। राइट, यीशु मसीह की हर महानता को समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं, तब भी अपनी आंखों को अंधे कर रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को साक्षात देख रहे हैं, उसकी सामर्थ को साक्षात देख रहे हैं, पर अपनी आंखों को अंधे करे हुए हैं। उससे कोई लगाव नहीं हमारा, क्योंकि हमारा संसारिकता से बहुत लगाव है। आगे, क्या ये पढ़ाई नहीं? क्या ये वही पढ़ाई नहीं? ये रीजन है जो उन्हें करने नहीं दे रहा था। क्या ये बढ़ई नहीं? संसारिकता। जो मरियम का पुत्र, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करने वाला है, कि मरियम का पुत्र नहीं, क्योंकि इसका बाप भी यही काम किया करता था, इसका पिता भी यही काम किया करता था, और ये भी करता है। क्या है मरियम का पुत्र नहीं? आगे, यहूदा और शमौन का भाई है। यीशु मसीह को अच्छे तरीके से संसारिक रूप से जानते थे, पर संसारिकता में ही रहना चाहते थे, उसकी सामर्थ को नहीं देखना चाहते थे। बता भी रहे अपने मुंह से कि वो इतना सामर्थ्य कहां से, उसके पास सामर्थ क्या है, पर फिर भी उसकी किस पर आ रहे हैं? मनुष्यता पर। नहीं, हम उसे एक मनुष्य कर ही मानेंगे अपनी जिंदगियों में। हाँ, आगे, और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई है। हाँ, उसका भाई है। उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? आगे, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। ठोकर खाने का मतलब क्या है? कि उन्होंने उसे अपनाया नहीं, क्योंकि उनको ठोकर लग रही थी एक शास्त्री होते हुए यीशु मसीह को अपनाने की, क्योंकि वो खुद एक पदवी रखते थे और वो सोचते थे हमारे समान एक शास्त्री है जो हमें वचन समझाता है, हम इसे मसीहा करके नहीं मान सकते, हम इसे परमेश्वर का पुत्र करके नहीं मान सकते। उन्होंने ठोकर खाई, उन्होंने ठोकर खाई अपने जीवनों के कारण, अपने घमंड के कारण, कि वो मसीह को अपना नहीं पा रहे थे। क्या आज हम अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए हैं कि हम अपने घमंड के कारण, अपने लोगों के कारण मसीह यीशु को पहचान नहीं पा रहे? ये मेरे से टूट जाएगा, वो मुझसे टूट जाएगा अगर मैंने यीशु मसीह को अपना लिया। आज हम भी संसारिकता में इतने खोए हुए हैं, हम अपने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो स्थायी नहीं, जो कुछ देर के लिए मसीह का इनकार कर देते हैं। क्या हम मसीह का इनकार कर रहे हैं आज अपनी ज़िंदगी में? मेरे प्रियो, यदि किसी भी तरीके से संसारिकता ने आपको इतना घेरा हुआ है कि आप मसीह का इनकार कर रहे हो, तो आप जीवन का इनकार कर रहे हो। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और वो पुत्र यीशु मसीह है। और आज अगर मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरी संसारिकता के कारण, और मेरी संसारिकता उसे समझने में मुझे मदद नहीं कर रही। मेरी संसारिकता उसे, ये शाह 61 में से परमेश्वर ने लिया था, 61 और 2 में ये बता रहा था कि वो मसीहा था, वो आया था अंधों को आंखें देने, जो डूबे हुए थे उन्हें निकालने, जो अंधकार में थे उन्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आने, और उसने ऐसा किया भी। पर कुछ लोगों ने उसके कारण ठोकर खाई। और परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसा लिखता है, मत्ती उसके 4 अध्याय में, यदि आप जाकर पढ़ोगे मत्ती उसका 4 अध्याय 23 पद में, कि धन्य है जो उसके कारण ठोकर नहीं खाते, जो मसीह के कारण ठोकर नहीं खाते, जो अपने घमंड को तोड़ देते हैं और यीशु मसीह को अपना लेते हैं। क्या आज हमारे लिए मसीह ऐसा तो नहीं बना हुआ? हमारी संसारिकता के कारण आज हमने मसीह को कहीं लिमिट तो नहीं कर दिया, कहीं एक लिमिट तो नहीं कर दिया? कैसे? कि हमें बचाने वाला है। जब भी यीशु हमें दिक्कत आएगी ना, यीशु मसीह की तरफ भागेंगे, क्योंकि वो हमें क्या करेगा?
बचा लेगा। हमारे काम छूट जाएगा ना तो ठीक है, पास्टर जी प्रार्थना करो यीशु मसीह हमें बचा लेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए इसलिए बैठा है जब आप दुखों में हो तो यीशु मसीह के पास आ जाए, और जब ना हो तो अपनी मर्जी करें, क्योंकि आपकी संसारिकता आपको यही सिखाती है कि यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला है। आपकी संसारिकता यह नहीं बताती कि यीशु मसीह में ही जीवन है और उसके बाहर होकर आप जी नहीं सकते। इसलिए आप उसके पास तभी आते हो जब यीशु मसीह की आपको जरूरत होती है। यीशु मसीह कोई खिलौना नहीं मेरे प्रियो। यदि यीशु मसीह, और यदि आज तक आप में से किसी ने यीशु मसीह को इस तरीके से लिया ना कि हीलर, आपको बचाने वाला, तो आपके लिए बाबा तांत्रिक बहुत सारे बैठे हैं, करें आप वहाँ पर जाकर जो कर सकते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है, ना ही मैं आपको ऐसे यीशु मसीह को ऑफर करने के लिए कहूँगा। तो यीशु मसीह को समझने के लिए आपको समझना कि संसारिकता से आपको बाहर आने की जरूरत है। रोमियोस का 3:23 इस तरीके से लिखता है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है और अपने पाप में डूबे हुए हैं, कोई भी अच्छा नहीं, एक भी अच्छा नहीं, कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढता, एक भी नहीं ढूंढता। राइट? क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि हम संसारिकता में पड़े हुए हैं। जिस दिन ये संसारिकता को दूर करते हैं ना, यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लेते हैं पूर्ण तरीके से कि हमारी ज़िंदगी का राजा है, और वो संसारिकता कौन दूर करेगा आपके जीवन से? वही यीशु मसीह, जिसको आपने सिर्फ जानना है। ये जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य में है। ये जानना है जो हम अभी तक देख रहे थे 1 से लेकर 3 पद में, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में, जो लोग नहीं समझ पाए, जो वो शास्त्री नहीं समझ पाए, उनके प्रश्न ही बता रहे थे कि वो उसे एक मनुष्य मानते थे, परमेश्वर नहीं मानते थे। क्या आप भी उन्हीं की तरह के अपने शास्त्रों में, अपनी घमंड में, अपनी सांसारिकता में तो नहीं बने हुए? क्या आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में स्वीकार नहीं कर रहे? और दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ में है, इसलिए वो प्रकट भी कर रहा है। आइए देखो उसके प्रकटीकरण को, कैसे मसीह यीशु परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा है। 4 से लेकर 4 पद पहले आप पढ़ दे, 4 से लेकर 6 पद में हम इस चीज को देखेंगे। मसीह परमेश्वर उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। भविष्यवक्ता का अपने कुटुंब को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। वो अपने नगर नासरत में और उसके लोग उसे अस्वीकार कर रहे हो। कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरे ही नगर में मेरा क्या होगा, अस्वीकारिता होगी, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर में समान नहीं पाता। यीशु मसीह अपने आप को भविष्यवक्ता भी कर यहाँ पर बता रहा है, और उन लोगों को भी भविष्यवक्ता यहाँ पर लिख रहा है जो उसके आने के बाद उसका प्रचार करेंगे। तो पहली बात वो अपने ऊपर यहाँ पर कह रहा है कि भविष्यवक्ता का अस्वीकार करते हैं उसके खुद के नगर के लोग, और वो कर रहे हैं। और मैं भविष्यवक्ता किस लिए हूँ? भविष्यवक्ता किस लिए थे पुराने नियम में और अब तक नए नियम में भी? जो भविष्यवक्ता तो किस लिए थे? परमेश्वर की बातों को बताने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए लोगों के ऊपर। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ को एक भविष्यवक्ता होने के नाते तुम पर क्या कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, पर तुम समझ नहीं रहे। तुम मेरा क्या कर रहे हो? अनादर कर रहे हो। और आपको यहाँ पर अनादर अच्छे से समझ नहीं आएगा, तभी बाइबल को हमेशा जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। लूका के अंदर जब आप इसी इवेंट को दोबारा देखते हो 4 अध्याय में जाकर, उसका अनादर इतनी बुरी तरीके से किया गया यीशु मसीह का कि उन लोगों ने जब ये सुना ना, जब उसने ये कहा कि तुम लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर रहे हो ना, तो याद रखो कुछ उदाहरण प्रभु लूका में लेकर आ रहा है। लूका के 4 अध्याय में लेकर आ रहा है। उदाहरण को कह रहा है कि एलिजा के टाइम पर, एलिया के टाइम पर बहुत सारी जब बारिश पड़ी और बारिश नहीं पड़ी, अकाल पड़ गया, तो बहुत सारी औरतें थी उस नगर में। अलीशा सिर्फ किसके पास भेजा गया? सारपत की एक औरत के पास भेजा गया। फिर वो एक और एग्जांपल लेता है, अलीशा के टाइम में बहुत सारे कोढ़ी थे इजराइल में, पर एलीशा के टाइम पर जो कोढ़ी चंगा हुआ वो था नामान, जो सीरिया वासी था वो चंगा हुआ। और कहता है कि मैं तुमसे भी कह देता हूं, मुझे पता है कि तुम उनमें से नहीं हो। सीधा कह देता है, क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, तुम उनमें से नहीं हो, तुम इस्राएली हो, तुम यहूदी हो। कितना दर्द पहुंचा उन्हें, जो अपने आप को सोच रहे थे कि मसाया के लिए हम लोग हैं, मसीह के लिए हम लोग हैं, हम परमेश्वर के हैं, अन्य जाति परमेश्वर के नहीं है। परमेश्वर अन्य जातियों का नाम लेकर पुराने नियम से यीशु मसीह कह रहा है कि उनके पास भेजा गया है। यानी कि तुम रिजेक्ट कर रहे हो, इसलिए मैं अपने प्लान के अनुसार, अपना जो मेरा निर्णय था उसके अनुसार मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? अन्य जातियों की तरफ। मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरा एक बार नहीं परंतु ये दूसरी बार क्या किया है? तिरस्कार किया। या इससे पहले नासरत में यीशु मसीह पहले भी जा चुका है, और अब दूसरी बार उन लोगों ने उसका क्या किया? तिरस्कार किया। और इतना बड़ा तिरस्कार किया। अब आप इस संगीनता को समझना जरा, कितनों ने आज तक आपने यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी में ऐसा किया? उन्होंने जब ये सुना ना, बावले हो गए वो, क्योंकि उन्हें पता था हम जन्म से मसीह के हैं और कोई नहीं है। उन्होंने उठाकर यीशु मसीह को पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश की, और लिखा यीशु मसीह उनके बीच से निकलकर वहां से चला गया, क्योंकि परमेश्वर अभी मरने के लिए वहां पर नहीं था। यीशु मसीह को अंत में मरना था, क्रूस पर चढ़ा जाना था हमारे लिए, राइट? तो परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया, वो उसे गिराना चाहते थे। आप देखिए कितनी संगीनता उन लोगों में। उसके खुद के नगर के लोगों ने उसे उठाकर पहाड़ी से क्या करना चाहा? गिरना चाहा। इतनी बड़ी रिजेक्शन यीशु मसीह की, जिसके पास सब कुछ था, जिसकी सामर्थ को लोग देख रहे थे मेरे प्रियो। और आज आप लोग भी उन्हीं में से हो। आप भी उन शास्त्रियों से कम नहीं हो मेरे प्रियो।
लगेगा आपको झटका। हम भी मैं आप नहीं, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, कई बार हम भी उन्हीं शास्त्रियों के समान होते हैं कि अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए होते हैं कि मसीह को हम अपने जीवनों से ऐसे धकेलते हैं कि जैसे उन लोगों ने किया था। वो छोड़ देता है आपको अपने हाल पर। कई जगह बाइबल में उसने लोगों को उनके हालों पर छोड़ दिया। रोमियो उसका एक अध्याय में परमेश्वर ने कहा वो इतने अनैतिक हो गए थे कि स्त्रियों ने पुरुषों के साथ अपना व्यवहार बदल डाला, कि स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, पुरुषों ने पुरुषों के साथ व्यभिचार किया, यानी कि समलैंगिकता जो आज भी हम संसार में देख रहे हैं ऐसा हुआ। परमेश्वर ने उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने उनके हाल पर छोड़ा तो उन्होंने अपने काम का ठीक फल पाया, यानी कि दंड पाया जब उन्होंने ऐसा किया। तो परमेश्वर छोड़ देता है हमारे अपने हालों पर हमें, यदि हम उसके प्रति विश्वास नहीं दिखाते और अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसे अस्वीकार करते रहते हैं अपनी संसारिकता के कारण। क्योंकि बसी हुई है, हमने मसीह की तरफ गए नहीं, उसे जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए संसारिकता हम पर हैवी होगी और मसीह को हमने तिरस्कार करते रहे, क्योंकि हम मसीह की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने जीवन को संपूर्ण नहीं कर रहे, उसे जानने की कोशिश नहीं कर रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो मसीह ऐसा कर। आपने पिछले इवेंट में देखा था जहाँ पर यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को चंगा किया, इसी मरकुस की किताब में। उसके बाद उन लोगों ने कहा, जब उसे सचेत बैठा हुआ देखा और सूअरों का सारा हाल देखा, तो उन लोगों ने पता क्या कहा, ऐसा अगर किसी के साथ हुआ हो ना कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी बीमारी से किसी को निकाला हो, दुष्ट आत्मा से निकाला हो, तो वो व्यक्ति गिर जाता है यीशु मसीह के चरणों में, वो नगर गिर जाता है उसके चरणों पे। पर उस नगर ने कहा हमारे सीमानों से चला जा, और लिखा है यीशु मसीह फिर नाव में बैठ गया, चला गया। उसने किसी से नहीं कहा नहीं 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 तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा, तो मैंने तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली है, मैंने तुम्हारे लिए किया। मसीह ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे रिजेक्ट होते हो, जीवन को रिजेक्ट करते हो, मैं जा रहा हूँ। ये बड़ा संगीन था यीशु मसीह का नाव में बैठना। और 6 पद में ये भी बड़ा संगीन है जो उनके साथ होता है। पढ़ दे 6 पद। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और मैं चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। एक जगह परमेश्वर को विश्वास पर आश्चर्य हुआ, उस सेंचुरियन के जिसने ये कहा कि प्रभु सिर्फ तू मुंह से कह दे और मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। आश्चर्य किया उसके विश्वास पर, और ऐसा अविश्वास मैंने इजराइल के अंदर जो पाया है कहीं और नहीं पाया। यहां पर उनके अविश्वास के कारण क्या हो रहा है, परमेश्वर आश्चर्य हो रहा है कि ये इन्होंने अपनी आंखों के सामने एक, कहते हैं कहावत है, लोग इसे यूज करते हैं, देखी हुई मक्खी निगली नहीं जाती, राइट। देखी हुई मक्खी निगली नहीं जाती, अगर चाय में मक्खी पड़ी है तो निगली नहीं जाती। इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, इन्होंने देखते हुए मसीह को क्या किया, अस्वीकार किया, क्योंकि संसारिकता में इतने पड़े हुए थे कि मसीह की महानता को नहीं पहचाना। देखी हुई मक्खी निकल रहे हैं आज हम, यदि मसीह को अपने जीवनों से क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मसीह को रिजेक्ट, इसलिए मसीह को आश्चर्य हुआ, अरे इनके सामने मैंने क्या नहीं किया, इन्हें क्या नहीं दिखाया कि मैं वही हूं जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। आज मसीह वचन के द्वारा आपको समझा रहा है कि वही एकमात्र रास्ता है। आज हम उसे देखते हुए, उसके कामों को देखते हुए, उसके वचनों को सुनते हुए उसे अपने जीवनों में स्वीकार नहीं कर रहे, पड़े हुए अपने कामों में, अपनी उलझनों में, हर एक उस काम को कर रहे हैं जो मसीह को पसंद नहीं, उस सांसारिकता में बने हुए जो मसीह को पसंद नहीं। हमें अपने दोस्त अपने मसीह से ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमें अपना परिवार मसीह से ज्यादा अच्छा लगता है, हमें अपना सुट्टा बीड़ी सिगरेट मसीह से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि संसारिकता में इतने पड़े हुए हैं कि मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं। हम अपने लोगों में इतने बिजी हैं कि जीवन को छोड़ देते हैं, मसीह को अस्वीकार करते हैं। मैं नहीं कह रहा आप अपने भाई बहनों से प्यार ना करो, पर मैं कह रहा हूं जिस भाई बहनों के प्यार ने मसीह से आपको दूर कर दिया, वो यहीं तक का है। कल वो आपके सामने खड़े होकर ये नहीं कहेंगे मसीह से माफ कर दे। कोई भी पिता भी खड़े होकर, मेरे पिता भी खड़े होकर ये मसीह से नहीं कहेगा कि सौरभ को माफ कर दे, ये मेरा बेटा है। वो भी अविश्वास होंगे वहां पर, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी पर रहते मसीह को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। जितनी भी चीज़ों को आप प्राप्त कर रहे हो ना, जितने भी सुट्टों को लगाकर, जो आपका टिक्का लगाकर जो ये तीसरे आसमान पर पहुंच जाते हैं ना बच्चे, उन्हें वहां पता लगेगा कि उसका अंजाम क्या होगा जब मसीह कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और सोचते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमारा जीवन तो सही है ना, हम सही चल रहे हैं ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है। पर उन्होंने समझा नहीं क्या वो उद्धार उनके जीवन में आ भी गया नहीं, कि उन्होंने मसीह को समझा। अगर समझा होता तो हमारे जवान लोग वहां तक ना जाते, अगर समझा होता तो हम लोग वहां ना फंसते, यदि समझा होता तो उस अनैतिकता में ना जाते जो अनैतिकता आज परिवारों में देखने को मिलती है। अपने शरीरों को गलत जगह यूज ना करते, अपने शरीरों को अपने फोनों में जिस तरीके से हम गंदी चीजों की तरफ भागते हैं, इस तरीके से हम यूज ना करते, क्योंकि हम मसीह को जानते हैं, मसीह को जानते हैं तो हमें स्वतंत्र करेगा। और यदि नहीं तो हमने मसीह को नहीं जाना। और आज आपके लिए ज़रूरत है कि आप उस मसीह को अपना रहे, अपने पूरे शरीरों को दे दे। जिस तरीके से रोमियो उसका 12 अध्याय 1 पद लिखता है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता भावता हुआ करके चढ़ाओ, अपने माइंड के, अपने दिमाग के नए हो जाने के अनुसार संसार के सदृश्य ना बनो। उसकी दया को स्मरण करके यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है उसके साथ हमेशा बने रहो, उसे स्टेफनी की तरह यूज़ मत करो। अगर वो कुछ बातों को देखकर, पहला ही होना उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद।
साल को मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं तुम पाप ना करो। पर अगर पाप हो भी जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसे संसारिकता में हो कि कहीं ना कहीं तुम गलती करोगे, पर तुम्हारे पास क्या है? सहायक है जो हर एक दिन तुम्हें हील कर सकता है, हर एक दिन तुम्हें चंगा कर सकता है। चंगाई ऐसी है कि जिसकी हमें सबको ज़रूरत है। रोमियो उसका 3:23 सब परमेश्वर की महिमा से दूर है और सभी को ज़रूरत है कि यीशु मसीह की इस चंगाई को प्राप्त करें। प्रत्येक दिन उसके पास आए और उसके सामने क्षमा मांगे। यदि आपने पिछले दिनों में यीशु मसीह को स्टेपनी की तरह यूज़ किया है, आज वो समय है, आपके पास यीशु मसीह आ रहा है, रिजेक्ट मत करो। अवसर को बहुमूल्य समझो कि अगर आज परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया ना पश्चाताप करने का, तो आज आपका पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि उस पश्चाताप के ऊपर दोबारा आपको पश्चाताप ना करना पड़े। किसी परमेश्वर के दास ने इस तरीके से लिखा था, यदि आपके पश्चाताप ने आपको चेंज नहीं किया ना, तो मैं सोचता हूं कि आपको अपने पश्चाताप के ऊपर ही पश्चाताप करना होगा। समझे? क्या कह रहा है कि अगर आपके पश्चाताप ने आपको नहीं बदला ना, तो आपने जो पश्चाताप किया उसके ऊपर ही पश्चाताप करो, क्योंकि आपने पश्चाताप किया ही नहीं है। क्योंकि यदि पश्चाताप किया होता तो जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। क्योंकि सही पश्चाताप परमेश्वर की तरफ लेकर जाता है, पाप से दूर लेकर जाता है। और यदि किया नहीं तो अपने पश्चाताप के ऊपर पश्चाताप करो। और आज मैं ये कहूंगा कि मसीह आपके पास है तो अवसर को बहुमूल्य जानो। हर एक बार मसीह इस तरीके से लोगों के पास नहीं आता जिस तरीके से इनके पास आया था और कह रहा था पश्चाताप करो, फिर जाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर अगर आज भी आप इस समय को अवसर नहीं, बहुमूल्य नहीं जानते, तो आप इस चीज़ को समझ लेना कि बहुत संगीन होगा। 6 पद के अनुसार, मरकुस उसका 6 अध्याय 6 पद एक बार दोबारा से पढ़ दे। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यहाँ पर लिखा है उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और 4 गांव में उपदेश करता फिरा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो क्या है इसका मतलब? यीशु मसीह दोबारा नासरत में नहीं आया, दोबारा नासरत में नहीं आया उन लोगों को पश्चाताप के लिए फेरने के लिए। अब वो दूसरे नगरों में चला गया, क्योंकि उन्होंने उसका क्या किया? तिरस्कार किया। क्योंकि अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने मसीह का तिरस्कार कर दिया। क्या आज हम अपनी संसारिकता में इतने खोए हुए हैं कि बार बार मसीह का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं? कहीं वो समय ना आए कि मसीह दोबारा आपके पास ना आए और आप किरलाओ, रो और आपको समय ना मिले। क्योंकि यदि मसीह को आज आप राजा नहीं मानते ना कि आपके ऊपर प्रभुता करे, तो आने वाले समय में जरूर आप उसे अपना राजा मानोगे जब वो आपको दंड देगा। राइट? यदि आज परमेश्वर की मर्सी को आप डिजर्व नहीं कर रहे ना, ले नहीं रहे, तो आप उसकी जजमेंट को, उसके न्याय को जरूर उस दिन लोगे। आज यदि वो आपके ऊपर राजा इसलिए नहीं बनता कि आपके ऊपर दया करे, कल वो राजा इसलिए बनेगा जब आपके ऊपर न्याय लेकर आएगा। और मेरे ऊपर भी यदि मैं यहां से बोल रहा हूं कि अगर सही रीति से मैं उसे स्वीकार ना करूं, क्योंकि राजा तो वो रहेगा, राजा तो वो मसीह रहेगा, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। वो न्याय के बनिस्पत रहेगा या फिर मर्सी के बनिस्पत रहेगा। अब आप खुद आपके हाथों में है कि आप उसका न्याय अपने ऊपर लेना चाहते हो, राजा बनाना चाहते हो उसे, या उसके दया को अपने ऊपर लेना चाहते हो और राजा बनाना चाहते हो। अपने मनों को ढीठ करना चाहते हो अभी भी ये सोचते हुए कि जो वचन किया जा रहा है मेरे ऊपर किया जा रहा है, और ये सोचते हुए कि मेरे को घसीटा जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को घसीटा जा रहा है, तो आप गलत हो। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं घसीट रहा यहाँ पर, मैं अपने आप को भी यहाँ पर रखकर बोल रहा हूँ कि यदि मसीह आपके लिए ऐसा है जैसे और लोग, जैसे और परमेश्वर, यदि ट्रेडिशन की तरह आप मसीह को फॉलो कर रहे हो, जाना ही पड़ेगा चर्च में, अगर नहीं गए तो पास्टर प्रेयर नहीं करेगा, या फिर आप इस तरीके से ले रहे हो, हाँ अगर नहीं गए तो हमारे माँ बाप हमें मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। यदि इस मजबूरी से बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, तो बड़े है कि आप अपने कामों को ही करें, मसीह के पास ना आए, क्योंकि आपको न्याय तो रिसीव करना ही होगा। और उस दिन मसीह क्या देगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हम ऐसा कहते हैं? तो आज के वचन में जो भी हमने देखा ये मसीह यीशु परमेश्वर की सामर्थ्य में है। मसीह यीशु परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा है प्रत्येक दिन हमारी जिंदगियों में। कैसे? क्योंकि आज वो पिता के दाहिने बैठे हुए हमारे लिए गुहार लगा रहा है। वो साधारण वहाँ पर बैठा नहीं हुआ, वो प्रार्थना कर रहा है कि लोगों को माफ़ कर। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय ये बोलता है कि अगर कोई पाप करे तो तुम्हारे पास क्या है? यदि तुम में से कोई पाप करे तुम्हारे पास सहायक कर। वो सहायक कर क्या रहा है? इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में वो परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ हमारे लिए क्या कर रहा है? गुहार लगा रहा है कि लोगों को क्या कर, माफ करो। किसके बनिस्पत गुहार लगा रहा है? अपने बलिदान के बनिस्पत जो उसने किया। अगर आज भी आप उसके बलिदान को नहीं समझते, एक वर्ष के साथ मैं आपको खत्म करना चाहता हूं कि जैसे हमने यहां पर देखा, मसीह यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य में है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को आपके प्रकट कर रहा है ताकि आप पश्चाताप करो और फिर आओ। और यदि आप अपनी संसारिकता में इतने बने हुए हो कि आज भी उस स्टेपनी की तरह यूज करते हो, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ी भयानक बात है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 31 पद, उसके साथ हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 31 पद, 26 और 31 पढ़ देना, जिसके साथ हम समाप्त करेंगे इस वचन को। पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि हम सच्चाई की जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद बार बार पाप करते रहे, बार बार उसे रिजेक्ट करते रहे, तो बलिदान कोई बाकी नहीं रहता। यीशु मसीह के बलिदान को भी अपने पांव तले कुचल दिया। 27 पद को भी पढ़ दें।
27 पहले पढ़ते फिर 31। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जो ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 28 भी पढ़ते। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा। मनुष्य के पुत्र को पांव तले रौंदा, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह जिसको अपने पांव तले रौंदा, उसे बार बार रिजेक्ट करके उसे स्टेपनी की तरह यूज कर उसके पूर्ण रीति से अपना राजा ना मानकर, अपने पापों में रहकर, अपने हर एक प्रकार के पापों में रहकर, व्यभिचार में रहकर, फोर्निकेशन में रहकर। फोर्निकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप शादी नहीं हुई होती आपकी और बच्चे कहीं कहीं अपने शरीरों को यूज करते हैं, उस चीज में रहते हुए यदि आपने अपनी जिंदगियों को ना अपनाया हो और कहीं भी रहकर अपने नशों में अपने शरीर को दे दिया हो, मसीह से अपने आप को दूर किया हो और किसी भी तरीके से अपनी जिंदगियों को किसी भी नशे में ऐसा दे दिया हो जो नशा मसीह से ज्यादा आपको प्यारा लगता है, तो परमेश्वर ये कहता है तुमने मनुष्य के पुत्र को अपने पैरों तले क्या किया? रोंदा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कोई पश्चाताप बाकी नहीं रहता और एक ही चीज बाकी रहती है, वो नरक की आग, परमेश्वर से सदा सदा की दूरी, जहाँ पर किरलाना, दांतों का पीसना होगा। और इस चीज़ से यदि कोई बचा सकता है आज भी तो मसीह है, जिसके पास आप फिर सकते हो और ये कह सकते हो प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हमारे पास एक सहायक है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो अपने बलिदान को आज भी आपके लिए रखे हुए है, आज भी क्षमा कर सकता है। यदि आज भी इस कॉल को आप नहीं सुनते तो उस चीज़ के लिए तो ज़रूर तैयार हो जाना, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ा ही भयानक बात है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 31 पद इस तरीके से लिखता है। और यदि आप में से किसी ने पश्चाताप किया और अपनी संसारिकता में यीशु मसीह को नहीं समझा, कि जैसे हमने मरकुस उसका 6 अध्याय 1 से 3 तक देखा, यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ में है, और फिर हमने 4 से लेकर 6 तक देखा यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा है। और यदि हम आज नहीं उस प्रकटीकरण को देख रहे, आज उस प्रकट की हुई सामर्थ को नहीं देख रहे और उस भविष्यवक्ता को रिजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए आया, उस मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं जो हमें जीवन दे रहा है, तो हमारे लिए कुछ बाकी नहीं आता। परंतु आज यदि पश्चाताप करते हैं कि हमने किया है, और प्रभु हम चाहते हैं कि आज से हम तुझे पूर्ण राजा अपनी ज़िंदगी का स्थापित करें, सिर्फ अपनी परेशानियों के लिए नहीं, परंतु तुझे राजा अपनी पूरी ज़िंदगी का माने, तो आज भी आप पश्चाताप करके उस मसीह के द्वारा बचा सकते हो, क्योंकि उसने आपके लिए प्राण दी है, क्योंकि उसके प्राण आज भी सक्षम है आपको बचाने के लिए। उस क्रूस पर किया वो कुर्बानी आज भी सक्षम है, क्योंकि उस क्रूस पर उसने ये कहा था, एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह पाप हमारे पाप उसके ऊपर थे और परमेश्वर उससे दूर हो रहा था। उस नरक को उस परमेश्वर यीशु मसीह ने उसी जगह पर महसूस किया, और आज वो सक्षम है उस नरक से आपको बचाने के लिए, जिसमें आप जा सकते हो कि यदि आज मसीह को आप स्वीकार ना करो तो उस मसीह को स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के सामने झुके और कहे कि प्रभु यदि मैंने किसी भी रीति से अपनी ज़िंदगियों में तुझे अस्वीकार किया और आज भी यहाँ पर बैठा हुआ मैं किसी भी रीति से अस्वीकार कर रहा हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ फिर जाऊँ, प्रभु मुझे सहायता की ज़रूरत है, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की ज़रूरत है जो मुझे बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर समय के लिए प्रभु, जबकि तूने हमें इस जमीन पर, इन जिंदों की जमीन पर रखा, और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के कारण जो हम बचाए गए प्रभु होने दे, उसके कारण आज मसीह जो परमेश्वर की सामर्थ में है, जो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा है, आज भी हमें बचाकर हमारे गुनाहों से प्रभु उसे मानते हुए उसकी जिंदगी में अपने परमेश्वर तेरे पीछे चलने वालों से कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे, तेरी ओर मुड़ जाए, क्योंकि तू ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। प्रभु होने दे प्रत्येक व्यक्ति बदल जाए, और प्रभु हम और मैं इन सभी के साथ प्रार्थना करता हूँ, हम सब प्रभु तेरे लिए एक जीवित गवाही ठहरे। प्रार्थना कृष्ण नासी के नाम से। आमीन।